हेलो गाइज, वेलकम बैक टू विक्रांता कॉमर्स एकेडमी। तो गाइज आज के वीडियो में मैं जानता हूँ कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स यह एक ऐसा अकाउंट से रिलेटेड शब्द है। ये शब्द जो आपको दिख रहा ये एक ऐसा शब्द है। अगर आप अकाउंट जानना चाहते हैं तो इस शब्द का यूज़ आप बार बार करेंगे, इसलिए इस शब्द के बारे में आपको डिटेल्स में जानना ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आपने ये नहीं समझा कि अकाउंट क्या होता, तो इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना रखा हूँ, तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप वहाँ से भी वो वीडियो देख सकते हैं कि अकाउंट क्या होता है। ओके, तो गाइज अब चलते हैं टॉपिक की ओर। तो गाइज टॉपिक की ओर जाने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं अभी तक, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए कि ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइज आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो गाइज चलते हैं, फर्स्ट पॉइंट है मेरा एसेट्स। एसेट्स को हिंदी में बोलते हैं संपत्ति। यह एक ऐसा साधन होता है जो बिजनेस को चलाने या लाभ कमाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका ये दो टाइप का होता है, एक नॉन करेंट एसेट्स होता है, एक करेंट एसेट्स होता है। नॉन करेंट एसेट्स जो होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जिसे हम दोबारा बेचने की उम्मीद से नहीं खरीदते हैं, जैसे मशीनरी हो गया, लैंड हो गया, जमीन हो गया, बिल्डिंग हो गई, जिसे हम दोबारा बेचने के मकसद से नहीं खरीदते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं, वो क्या हो गया, संपत्ति, लॉन्ग नॉन करेंट एसेट्स। सेकेंड पॉइंट है करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स जो होता है जिसे हम दोबारा बेचने की उम्मीद से खरीदते हैं, जिससे हमारा मकसद होता है लाभ कमाना, जिसे हम 12 मंथ के अंदर में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, वो होता है करेंट एसेट्स, जिसे हम चालू संपत्ति भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लायबिलिटी। लायबिलिटी एक ऐसा धन होता जो संस्था को किसी दूसरों को देना होता, किसी दूसरे पर्सन या दूसरे कंपनी या दूसरे संस्था को देना होता। यह भी दो टाइप का होता है, एक नॉन करेंट लायबिलिटी, एक करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी होता जो लॉन्ग टर्म तक चलेगा, जैसे संस्था का कोई पॉलिसी चल रहा जो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, वो ये तो नहीं है कि 1 साल के लिए ही चलेगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। मैंने बैंक से कोई संस्था, ये संस्था बैंक से कोई लोन लिया हुआ, तो उसका भी जो बैंक ओवर लोन का भी जो लाइबिलिटी चला वो लॉन्ग टर्म्स के लिए चलेगा, न कि थोड़े दिन में वो खत्म हो जाएगा लाइबिलिटी, तो वो लंबे समय तक वो उसको पेमेंट करता रहना पड़ेगा। ओके, और करेंट लाइबिलिटी जो है, जैसे हो गया क्रेडिटर, लेनदार, जिसे हम 12 मंथ के अंदर में भी उसे पेमेंट कर सकते हैं, बिल्स पेबल, और उससे 12 मंथ में भी हम उसे पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल। कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं पूंजी। यह कोई भी पर्सन जो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए जो भी उसमें कैश इन्वेस्ट करते हैं या एसेट्स लगाते हैं, उसे हम बोलते हैं पूंजी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंस। यह एक ऐसी लागत है जो लाभ कमाने के मकसद से लगाते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं, 50,000 का मैंने कोई संपत्ति खरीदा हुआ था और उसे 60,000 में बेच दिया, तो 50,000 मैंने क्या किया था, खर्च किया था। 50,000 खर्च किया था प्रॉफिट कमाने के लिए, जिससे मुझे 10,000 प्रॉफिट हुआ। कितना मैंने एक्सपेंस किया था, 50,000। ओके, तो 50,000 क्या हो गया, एक्सपेंस। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम। इनकम बोलते हैं जैसे मैंने 50,000 का मैंने खर्च किया था और 60,000 बेच दिया, 60,000 में मैंने बेच दिया, 10,000 मेरा क्या इनकम है। समझ में आ रहा आपको, 50,000 एक्सपेंस किया, 60,000 में बेचा था मैंने उस मशीनरी को, लेकिन 10,000 मुझे उस पर इनकम आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस डेटर। डेटर को हिंदी में बोलते हैं देनदार। देनदार, जब हम कोई भी सामान बेचते हैं तो या तो हम उधार बेच सकते हैं या तो कैश में बेचेंगे। जब भी उधार बेचेंगे तो वो मुझे पैसा देगा, ये तो नहीं है कि तभी मुझे कैश में दे दिया, उसे हम बोलते हैं देनदार। जब भी वो मुझे पैसा, संस्था को उससे पैसा वसूलना रहता है। ओके, तो देनदार क्या है, एक संपत्ति है जो फॉर्म को वसूलना होता है किसी दूसरे पर्सन से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिटर। क्रेडिटर को हिंदी में बोलते हैं लेनदार, जो संस्था से लेगा, संस्था किसी दूसरे पर्सन को देगा।
ये क्या होता है, क्रेडिटर। डेटर और क्रेडिटर में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। डेटर मतलब देनदार, जो संस्था को देगा, संस्था को रिसीव होगा वो पैसा, और क्रेडिटर मतलब लेनदार, जो संस्था से लेगा। डेटर देनदार मतलब देगा, संस्था को देगा, और क्रेडिटर लेनदार, जो संस्था से लेगा पैसा। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है गुड्स। गुड्स को हिंदी में बोलते हैं माल। माल, सपोज दैट आपने गेहूं का बिजनेस करा, तो गेहूं को आप अपने व्यवसाय के लिए उसको क्या बोले, गेहूं इसका माल है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है कोस्ट। कोस्ट को बोलते हैं लागत। यह एक ऐसी राशि होता जो प्रॉफिट कमाने के मकसद से खर्च किया जाता, किसी विशेष वस्तु पे खर्च किया जाता। ओके। स्टॉक। स्टॉक को हिंदी में बोलते हैं स्कंध। ओके। जो संस्था के पास होता है, जिसे बेचने के मकसद से रखा गया होता है, जो बिना प्रयोग किया हुआ हो या बिना बिका हुआ हो, लेकिन संस्था के पास अवेलेबल हो। ओके। जो बेचने के मकसद से रखा गया हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। नेक्स्ट पॉइंट है परचेज। परचेज को हिंदी में बोलते हैं क्रे। क्रे मतलब कोई भी सामान का हम बिजनेस कर रहे हैं, उसको हम खरीदेंगे, उसके बाद ही हम बेचेंगे। तो जैसे हम खरीदेंगे उसको, तो हम दो टाइप से हम उससे खरीद सकते हैं, या तो क्रेडिट, या तो उसे हम उधार खरीदेंगे, उधार में खरीद लेंगे, या उसे कैश में खरीदेंगे, नगद दे करके खरीदेंगे। तो हम क्रे दो टाइप से कर सकते हैं, या तो उधार या नगद। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्स। व्यापारी जिस भी चीज का व्यापार करता हूं और उसे बेचने को ही हम विक्रय बोलते हैं। तो जब भी हम किसी चीज को बेचेंगे, तो उसे या उधार, क्रेडिट या कैश सेल्स कर सकते हैं, नगद में या उधार में बेच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न मतलब क्रय वापसी। जैसे मैंने कोई भी सामान खरीदा हुआ था, जिस तरीके से मुझे संस्था ने बताया हुआ था उस तरीका का सामान है नहीं, इसी कारण मैं उसे वापस कर दे रहा हूँ, तो उसे क्या बोलते हैं, क्रय वापसी। जिस टाइप का सामान, जैसा मुझे दिखाया गया था कि इस टाइप का सामान है, लेकिन इस टाइप का सामान वो है नहीं, उसमें कुछ फॉल्ट है। ओके। तो इसलिए मैं उसे वापस कर दूंगा। तो मैंने क्रय किया हुआ था, खरीदा था, लेकिन फिर से मैंने उसे वापस कर दिया, उसे क्या बोलते हैं, क्रय वापसी, परचेज रिटर्न। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न भी ठीक उसी प्रकार से होता है, जिस तरह मैंने उसे सामान बेच दिया था और उसे कुछ उस सामान में फॉल्ट लगा, तो उसने मुझे फिर से वापस कर दिया, तो क्रेता को जो खरीदा हुआ था उसने मुझे वापस कर दिया, तो उसके लिए मेरे लिए क्या हो गया, सेल्स रिटर्न। जो मैंने बेच दिया था लेकिन फिर से मुझे वो वापस आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट। प्रॉफिट को बोलते हैं लाभ। लाभ, सपोज दैट मैंने 25,000 का कोई मशीनरी खरीदा और उसे मैंने 35,000 में मैंने बेच दिया, तो यहाँ पे 5,000 का क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा। ओके। तो प्रॉफिट मतलब क्या होता, लाभ। नेक्स्ट पॉइंट है लॉस। लॉस को हिंदी में बोलते हैं हानि। जैसे 25,000 का मशीनरी खरीदा और उसे मैं अगर 20,000 में ही बेच देता, तो यहाँ पे मुझे 5,000 का लॉस लग रहा था। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है गेन। गेन को भी हिंदी में बोलते हैं अर्जन। ओके। लाभ, गेन और इनकम, इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं होता। ओके। ठीक प्रॉफिट की तरह ही होता। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्काउंट। डिस्काउंट को हिंदी में बोलते हैं छूट। छूट या तो कैश होगा या तो ट्रेड डिस्काउंट होगा। कैश डिस्काउंट, दो टाइप का डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट मतलब नगद या कैशबैक। जब भी आप कहीं पे सामान खरीदते हैं, तो वहाँ पे सपोज दैट कभी कभी टारगेट होता है कि आप 25,000 का आप सामान खरीदिएगा, तो वहाँ पे आपको 500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ट्रेड डिस्काउंट होता है, जैसे भी बहुत सारे आपने परचेज किया होगा, तो वहाँ पे जैसे सभी के लिए होता है कि आप जैसे कोई वस्तु परचेज करें, उस पर 2% का डिस्काउंट है, तो क्या हो गया, ट्रेड डिस्काउंट, वो जो सभी के लिए। और कैश डिस्काउंट मतलब कुछ खास व्यापारियों के लिए होता, जो 25,000 का टारगेट तक वहां तक सामान खरीदेगा, तो वहां तक आपको 500 तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वो होगा जो नगद में मिल गया कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मतलब 2,000 का सामान खरीदिएगा, सपोज डेट कोई वस्तु खरीद रहे हो, उस पर 2% का डिस्काउंट है, ये क्या हो गया, ट्रेड डिस्काउंट है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन को हिंदी में बोलते हैं लेन देन। जैसे कि 500 का मैंने कोई ट्रांजेक्शन, 500 का कोई सामान खरीदा, तो मैंने 500 से नगद दिया, उसने 500 का, जैसे मैंने 500 का बुक खरीद लिया,
तो 500 का मैंने 500 उसे कैश दिया और 500 के बदले उसने मुझे बुक दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 500 का, मैंने उसे 500 दिया, उसने मुझे 500 का बुक दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा, 500 का ट्रांजैक्शन हो गया, लेन देन हो रहा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ड्रॉइंग। ड्रॉइंग को हिंदी में बोलते हैं आहरण। आहरण मतलब कोई भी बिजनेसमैन अपने व्यापार से कुछ कैश या कुछ संपत्ति अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लेते हैं अपने बिजनेस से, उसे हम बोलते हैं ड्रॉइंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स मतलब मैंने कुछ सामान उधार बेच दिया हुआ था, ओके, जो अब मुझे डूब गया, किसी कारण से वो पैसा डूब गया, जो अब मुझे रिसीव नहीं होगा। मैंने उधार बेचा हुआ था लेकिन वो पैसा अब किसी कारण से रिसीव नहीं होगा, डूब गया, उसे हम क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट है डाउटफुल डेब्ट्स। डाउटफुल डेब्ट्स मतलब मैंने कुछ सामान बेचा हुआ था, कुछ सामान मैंने बेचा हुआ था, उसे रिसीव होने का, उस पैसा को रिसीव होने की कम संभावना है। संभावना है, पैसा रिसीव हो सकता है लेकिन कम संभावना। डाउटफुल डेब्ट क्या होता है, मैंने कुछ सामान बेचा हुआ था, उसे रिसीव होने का, उस पैसा को रिसीव होने का कम संभावना है। ओके, उसे हम बोलते हैं डाउटफुल डेब्ट्स। तो गाइस आई होप को आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको इस वीडियो में कुछ वर्ड्स आपको अकाउंट से रिलेटेड समझने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है या आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।